सबको जय मसीह। गुरु उपदेश के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। जबकि हम गुरु उपदेश में लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 11 से लेकर 26 तक हम देख रहे हैं, और जहां पे हम मोहरों के बारे में हमने सीखा। तीसरे जो सेवक था उसके बारे में हम सीख रहे थे, और पहला भाग में हमने सीखा कि जो तीसरा जो सेवक था, जो मोहरें उसे मिली थी, उसने उस मोहर की कीमत नहीं समझा। और दूसरे भाग में हमने देखा कि उसे मोहर तो मिली, लेकिन उसे समय भी मिला, लेकिन उस मोहर के साथ उसने समय को सही उपयोग नहीं किया। वो व्यस्त था, लेकिन दूसरी बातों में था। उस मोहर के द्वारा कैसे और मोहर को कमा सके, उस बात को उसने ध्यान नहीं दिया। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने समय तो था उसके पास, लेकिन उस समय को उसने सही उपयोग नहीं किया। और तीसरे भाग में आज हम सीखेंगे, जहां पे तीसरे सेवक के जीवन में जब हम देखें तो ऐसा कहता है, जब हम लूका का सुसमाचार उसका 19 उसका 21 जब हम पढ़ते हैं, कहता है लूका उसका 19 उसका 21 ऐसा कहता, क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। इस प्रकार से तीसरी बात उसके जीवन में हम देखते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 19 उसका 20। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरे मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी। 21, क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तू नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। और 22, उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता है कि मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। 23 वचन में आज हम फोकस करेंगे। 23 वचन में जब हम ध्यान देंगे, इस प्रकार से कहता है, तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। तीसरे सेवक को रुपये तो मिली, मोहर तो मिली, लेकिन उसने उस रुपये के उस मोहर को उपयोग उसने नहीं किया, उसको उसने काम पे नहीं लगाया। तो उसके जीवन में इस बात को भी हम देखते हैं कि उसके पास योग्यता तो थी, उसके पास बढ़ोतरी के लिए उसके पास समय भी थे, लेकिन उसकी योग्यता बढ़ोतरी को उसने सीमित कर डाला। वो उपयोगी बन सकता था या फिर उन मोहरों को उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने उन रुपयों को कोठी में नहीं रखा जहां से स्वामी को उसका ब्याज मिल सकता था। इसके पास बढ़ोतरी के लिए और इसके पास आशीष के लिए इसके पास समय भी थे, इसके पास उपाय भी थे, इसके पास पूंजी भी थी, इसके पास मोहर भी थे, लेकिन उसने अपनी योग्यता को और बढ़ोतरी को अपने ही बुद्धि से उसने सीमित कर डाला। या फिर हम कहावत हम कहते हैं कि उसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार डाला। बाकी सेवकों ने जो मोहरें मिली थी उसको उन्होंने उपयोग किया और उन्होंने उसकी बढ़ोतरी को देख पाया, लेकिन इसने उस मोहरों की कीमत को और उसकी योग्यता को और बढ़ोतरी को इसने खुद ही अपने ही हाथों से सीमित कर डाला। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो मोहरें हमें दी है, जो योग्यता हमें दी है, जो बुलाहट, जो सेवकाई, जो आशीष, जो बरकतें प्रभु ने दी है, प्रभु चाहता है कि जो आशीष से हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, उन्हें हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उपयोग कर सके। इस तीसरे सेवक ने अपने ही पांव पे उसने कुल्हाड़ी मारा, अपने जीवन की उस योग्यता को, अपने जीवन की इस बढ़ोतरी को उसने अपने ही सूझबूझ के द्वारा उसने सीमित कर डाला। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने अपने आप को सीमित कर डाला जहां की उसके पास मौके थे बढ़ोतरी के लिए। जब सैमसन के जीवन में भी हम देखें तो उसी प्रकार की बातों को देखते हैं, जहां पे सैमसन का जीवन एक भविष्यवाणी की रीति से उसका जन्म हुआ, और उसके माँ बाप जो परमेश्वर को मानने वाले, विश्वास करने वाले थे, और परमेश्वर ने उसे विशेष अनुग्रह से भरा था। जिस प्रकार से वचन में कहता है, न्याय की किताब 13 उसका 24 में, और उस स्त्री की एक बेटा उत्पन्न हुआ जो सैमसन के बारे में कहता है, और उसका नाम सैमसन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया ऐसे नहीं कहता है, लेकिन यहोवा उसे आशीष देता रहा। जब से जन्म हुआ तब से लेकर जब तक वो जवान हुआ तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और परमेश्वर उसे आशीष देता रहा। और
बाइबल इस प्रकार से कहता है, वो व्यक्ति बलवान था, व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति था, अभिषेक से भरा हुआ था। उसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा था कि वो एक नाज़ीर व्यक्ति था, जिसके बाल कभी जीवन भर ना काटा जाए, इस प्रकार से परमेश्वर ने उसे कहा था, उसके परिवार को कहा था। लेकिन सैमसन के जीवन में जब हम देखते हैं, उसके पास योग्यता थी, उसके पास सामर्थ्य था, उसके पास अभिषेक था, उसके पास दर्शन था, उसके पास परमेश्वर की बड़ी योजना थी, परमेश्वर उसको आशीष देता रहा। लेकिन सैमसन के जीवन में एक समय ऐसा आता है, जिस प्रकार से बाइबल में हम पढ़ेंगे तो कहता है, न्याय उसका 16 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं तब ऐसा कहता है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी ना फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। सैमसन असाधारण मनुष्य था, परमेश्वर ने असाधारण योग्यताओं से, असाधारण गुणों से उसे भरा था। और लेकिन परमेश्वर ने एक ही चीज कहा था कि तू नाजिर है और तू अपने बाल कभी ना मुड़वा सकेगा। लेकिन सैमसन के जीवन में तमाम आशीषें, तमाम योग्यता, तमाम जो परमेश्वर के दर्शन, तमाम परमेश्वर के अनुग्रह होने के बावजूद भी सैमसन ने अपने जीवन की उस योग्यता को और बढ़ोतरी को उसने सीमित कर दिया। उसने अपने जीवन के इस निर्णय के वजह से, जहां पे परमेश्वर ने कहा था तू अपने सर के बाल ना काटना, ना मुड़वाना, और उसने मुड़वा दिया। और जब दूसरों के बहकाव में आकर जब उसने वो काम जो किया, जो परमेश्वर ने उसे मना किया था, तो इस प्रकार से कहता है 16 उसका 17 में जब हम पढ़ते हैं तो अंतिम भाग ऐसे कहता है कि मैं साधारण सा मनुष्य हो जाऊंगा। वो असाधारण था, वो असाधारण बनाने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर योग्यता भरी थी, पोटेंशियल व्यक्ति था, असाधारण व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन की उस असाधारण का रहस्य एक ही था, उसके सर के बाल ना काटा जाए, ना मुड़वाया जाए। लेकिन सैमसन ने दलीला के बहकावे में आकर उसने अपने सर के बाल उसने मुंडवा दिए। और जब 16 अध्याय उसका 19, न्याय की किताब उसका 16 उसका 19 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। जब सैमसन के जीवन की उस आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी, सर के बाल को ना कटवाए, जब उसे काट दिया गया, तो ऐसा कहता वो व्यक्ति निर्बल हो गया। सैमसन ने अपने जीवन की योग्यता, अपने जीवन की बढ़ोतरी को अपने ही हाथों से उसने सीमित कर दिया, क्योंकि जिस बात को परमेश्वर ने कहा था न करने के लिए, सैमसन ने उसको ही कर दिया। और हम जानते हैं सैमसन के बारे में कि उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे जानवर के समान एक ही जगह पे बांध दिया गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो लोगों के लिए तमाशे का कारण बना। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर हमें जिन योग्यताओं और जिन दान और वरदान और आशीषों से हमें भरते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो आशीष है, वो दान और वरदान परमेश्वर के सेवकाई के लिए हम उपयोग में लेके आने पाए। हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर से हमें मिली है उसे हम रख के हम अपने जीवन की बढ़ोतरी और योग्यता को सीमित ना करें। सैमसन ने वही किया, उसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा। उसके पास सारे स्रोत थे, उसके पास परमेश्वर था, परमेश्वर उसको आशीष देता रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने एक गलती की वजह से उसने जो कुछ उसे मिला था उसको सही उपयोग नहीं किया और उसने अपने आप को सीमित कर दिया। गिदियोन के बारे जब हम पढ़ते हैं तो गिदियोन के बारे में भी ऐसा कहा था कि परमेश्वर ने गिदियोन के जीवन में भी एक योजना को रखा था कि गिदियोन उन सारे मिज्ञानियों के ऊपर विजय को प्राप्त करे। न्याय की किताब 6 उसका 11 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहा था, फिर यहोवा का दूत आकर उससे बाज के वृक्ष के तले बैठ गया, और जो ओपरा में एबीजेरी योआस का था और उसका पुत्र गिदियोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिज्ञानियों से छिपा रखे। गिदियोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, वो इसलिए ताकि वो मिज्ञानियों से छुपा रहे। गिदियोन परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने गिदियोन के जीवन में बड़ी योजनाओं को रखी थी, लेकिन गिदियोन परिस्थिति को देखकर, उसके अंदर की जो योग्यता थी, उसके अंदर की जो क्षमता थी, परिस्थिति को देख के और डर के अपने आप को उसने सीमित कर दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का दूत क्या कहता है, न्याय की किताब 6 उसका 12 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरबीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखिए दाखरस के कुंड में
दाखरस निकालना था, लेकिन दाखरस के कुंड में ये गेहूं झाड़ रहा है और ये छुपा हुआ है, शत्रुओं से, परिस्थिति से छुपा हुआ है। लेकिन डरपोक व्यक्ति डरपोक बनकर छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दूत ने आके उससे कहता है, सूरवीर सूरमा। गिदियोन सूरवीर सूरमा था, लेकिन उसने अपने अंदर की उस वीरता को, अपने अंदर की उस ताकत को, अपने अंदर की उस सामर्थ को उसने नहीं पहचान पाया, और परिस्थिति के सामने, चुनौती के सामने वो डर कर उस दाखरस के कुंड में छुपा हुआ। वो अपने आप को निर्बल, वो अपने आप को कमजोर समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे निर्बल और कमजोर नहीं किया था। प्रभु तो अभी डर के मारे वो छुपा हुआ है, फिर भी प्रभु कहता है तू सूरवीर है, तू सूरमा है। और गिदियोन को प्रभु के दूत ने बार बार इनकरेज करने के द्वारा, उसे उत्साहित देने के द्वारा उसे उस कुंड से बाहर निकाला। और जब हम आगे हम पढ़ते हैं गिदियोन के बारे में, तो परमेश्वर ने उन तमाम मिज्ञानियों के ऊपर परमेश्वर ने उसे विजय को दी। मेरे प्रिय, सैमसन के जीवन में योग्यता थी, उसके जीवन में बढ़ोतरी के कारण थे, लेकिन उसने उस योग्यता और बढ़ोतरी को उसने अपने ही हाथों से सीमित कर डाला। गिदियोन के जीवन में भी गिदियोन ने सीमित करना चाहता था, जबकि वो सूरवीर था, सूरमा था, लेकिन परिस्थिति और शत्रु से डर के छुपा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे इनकरेज किया, जब परमेश्वर के दूत ने उसे उत्साहित किया, और वो बाहर निकलकर अपने अंदर की ताकत को उसने समझ पाया, और शत्रु के ऊपर उसने विजय को पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो दान और वरदान, जो योग्यताएं हमें दी हैं, परमेश्वर चाहता है कि उन योग्यताओं को हम उपयोग करें। ऐसा ना हो तीसरे सेवक के समान वो दान, उस योग्यताओं को मिलने के बावजूद उसने उसका सही उपयोग ना किया, और उसने अपने ही हाथों से अपने जीवन की योग्यता और बढ़ोतरी को उसने सीमित कर डाला। हमारे जीवन में ऐसा ना हो। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी दान, जो भी सेवकाई, जो भी बुलाहट, जो भी दर्शन, जो भी उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, सेवकाई में रखा है, आइए परिस्थिति को देख के हम न डरे, और हम परिस्थितियों को देख के, चुनौतियों को देख के हम अपने आप को सीमित ना करें, लेकिन हम आगे बढ़े, और जो कुछ परमेश्वर की ओर से हमने पाया है, हिम्मत के साथ उसे हम उपयोग कर अपने जीवन में, और परमेश्वर की बड़ी बेदारी, परमेश्वर की बड़ी आशीषों को, परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को हम देखने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है कि परमेश्वर ने जो सामर्थ हमें दिया है, उस सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कमजोर नहीं है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो हम में है, जो इस संसार में है, उससे बढ़कर है। परमेश्वर ने तमाम आशीषों से हमें भरा है, तमाम योग्यताओं से भरा है। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को सीमित न करें। प्रभु हमारे साथ में है, और प्रभु तैयार है जो कुछ योग्यता प्रभु ने हमें दी हैं, आशीष जो हमें दी हैं प्रभु ने, उसे हम प्रभु की सेवकाई के लिए उपयोग करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यदि हमारे प्रभु बीच में यदि कोई ऐसा है प्रभु, अपने आप को कमजोर, अपने आप को असहाय, अपने आप को निर्बल और कमजोर समझता है, प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु उस तीसरे सेवक ने अपने आप को ही प्रभु उसने कमजोर समझकर प्रभु अपने आप को सीमित कर डाला, जबकि उससे भी उतनी मोहरें मिली थी, उससे उतने ही समय मिले थे, उसे भी उतने ही मौके मिले थे, लेकिन प्रभु उसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम उसने किया, और जो कुछ उसे करना चाहे था उसे उसने नहीं कर पाया। प्रभु होने दे प्रभु, जीवन की स्थिति और परिस्थिति और चुनौती हमें, हमारे ताकत को, हमारे सामर्थ को, हमारे बुलाहट को, प्रभु जो दान और वरदान हमें मिला है प्रभु, उन तमाम चीज़ें जो आपकी ओर से मिली है प्रभु, परिस्थिति प्रभु हमें सीमित न करने पाए, ताकि प्रभु हम परमेश्वर के राज्य में पीछे ना रुक जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, जो योग्यताएं आपने हमें दी है, हम अपने आप को सीमित नहीं करना चाहते, लेकिन आगे बढ़ के प्रभु उन्हें आपकी महिमा के लिए, आपके सेवकाई के लिए उपयोग करना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने के लिए। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।